नमस्कार। सभी जिलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016, 2018, 2021 और 2022 में कार्यरत दिव्यांगजन कार्मिकों का पुनः मेडिकल करवाया जा रहा है। इसको लेकर के मैंने आरटीआई लगाई, बीकानेर निदेशालय में लगाई। उसका क्या जवाब आया वो भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। चूरू और बाड़मेर जिला शिक्षा अधिकारी के पास लगाई, उनका क्या जवाब आया। बीकानेर निदेशालय ने 2 महीने का समय दिया था सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पुनः मेडिकल का, लेकिन कब दिया था, क्या हुआ, जिला स्तर पर दबा करके बैठे हैं क्या, आरटीआई में जवाब देने में आनाकानी कैसे कर रहे हैं, ये तमाम सवालों पर जवाब करूंगा। अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ गया और इस जजमेंट के अंदर भी हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है कि राज्य सरकार के पास पावर है, वो दिव्यांग प्रमाण पत्र की दोबारा से जांच करवा सकता है, बार बार उत्पीड़न नहीं है। इसको लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा और किस प्रकार से शिक्षा विभाग के सबसे बड़े कर्मचारी इस सिस्टम के अंदर पाए जा रहे हैं और ये तमाम कई सवालों के साथ इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यही मेरी ताकत है आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सिस्टम तक का बात पहुंचे, अलर्ट रहे, जांच तेजी से हो। जांच कैसे दबाई जा रही है, ठंडे बस्ते में डली हुई है, उसको लेकर भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। जुड़े रहें। कार्मिक विभाग ने 28 अगस्त 2025 को राजस्थान के सभी विभागों को पत्र लिखा था कि जो भी दिव्यांग कोटे से जो कार्मिक लगे उनका दोबारा मेडिकल करवाया जाए। ये 28 अगस्त 2025 को कार्मिक विभाग ने एक परिपत्र लिखा था। ये कार्मिक विभाग ने परिपत्र लिखा था, कार्मिक विभाग ने 28 अगस्त 2025 को सभी विभागों को। शिक्षा विभाग का ये हालात है, बाकी विभागों के कोई आंकड़े सामने आए हैं तो आप देख लीजिए। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि एलडीसी भी वहीं बैठे हैं, उनका नंबर आ जाएगा, टीचर बैठे हैं, तहसीलदार तक बने बैठे हैं, आरएएस तक बने बैठे हैं फर्जी। इससे बहुत बड़ा ये चक्रव्यूह है। अब इस फर्जी दिव्यांग वाले पर सही लोगों का हक मारा गया। हर स्तर की भर्ती, चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, आरएएस हो, कोई भी भर्ती क्यों ना हो, पीछे के कई सालों में आप 10 साल से ज्यादा का आंकड़ा आप 2010 से लेकर के आप 15 साल का देखेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। अब सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और इन आरटीआई पर जो निदेशालय से जवाब आया, चूरू और बाड़मेर जिला शिक्षा अधिकारी ने जो जवाब दिया, इन सभी पर चर्चा करूंगा। लेकिन इसी से पहले जो ये अखबार में छपी दिव्यांगता की दोबारा जांच से 12,000 की नौकरी है पर संकट जा रहा है और 20,000 केसों की हो रही है पड़ताल। इस मामले में क्या है कि दिव्यांगजन जो हैं वो कार्मिक जो ऑलरेडी हैं, उनका कहना है कि अभी जो जांच हो रही है वो आधुनिक तकनीकी से जांच हो रही है और हमारा जो जांच हुआ था वो फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक परीक्षण की वजह से, भौतिक परीक्षण से हमारा बनाया गया था सर्टिफिकेट। इस वजह से आधुनिक तकनीक और फिजिकल की वजह से दोनों में डिफरेंस हो सकता है और 15 से 35% का डिफरेंस आ रहा है। यहां तक कि जिसके 77% जिसके पहले डिसेबिलिटी थी वो फिर से जांच आने पर 40 पर आ रहा है, कोई 50 वाला 35 पर आ रहा है, कोई कितने पर आ रहा है, तो 77 वाला 42 पर आकर के इतना ज्यादा डिफरेंस आ सकता है क्या। पहले 60, 70, 80% डिसेबिलिटी थी, अब जांच हो रही है उसमें 40, 35, 42, इतना ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। पता नहीं, हम मेडिकल के एक्सपर्ट नहीं है, ये तो मेडिकल डिपार्टमेंट या डॉक्टर ही बता सकते हैं कि इतना डिफरेंस आ सकता है या नहीं आ सकता। आधुनिक जांच और फिजिकल में इतना डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी बहुत बड़ी मात्रा में पकड़े गए हैं और एसओजी इस मामले में जांच करी जो सामने आ रहे हैं। इस वजह से ये काफी दिनों से ये मामला दबाया जा रहा था और जांच नहीं हो पा रही थी और बीकानेर निदेशालय कई बार लेटर लिख रहा था और जिला शिक्षा अधिकारी भी लेटर लिख रहे थे। बाद में जब ये जांच होने लगी तो ये दिव्यांग प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच की मंजूरी दे दी गई है हाईकोर्ट ने और कहा कि विभाग है वो फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच कर सकता है, लेकिन बार बार जांच करना उत्पीड़न नहीं है। ये मामला गया राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की सरकार द्वारा जांच मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को इन प्रमाण पत्रों की जांच करने का
अधिकार है, कर सकती है। ये गए थे कि बार-बार हमारी जाँच कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, एक बार हमारा वेरिफिकेशन हो गया डॉक्यूमेंट, अब क्या जाँच कर रहे हैं? नहीं कर सकते, तो ये लोग लेकर के गए थे कि ये जाँच करना गलत है, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जाँच की जा सकती है, सरकार के पास पावर है, दोबारा जाँच करने का अधिकार दिया गया है। एकल पीठ ने जस्टिस अशोक कुमार जैन जी की बेंच ने कुलदीप चौधरी की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने फैसला दिया है और एसओजी की जाँच में 2 शिक्षकों के कई फर्जी वो पाए गए। जो कोर्ट का विस्तृत फैसला ये है, जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार एजेंसी किसी भी समय विकलांग का पुनः मूल्यांकन करवा सकती है। डिसेबिलिटी का ये तमाम एक्ट को लेकर के, दिशा निर्देश को लेकर के ये तमाम बातें कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने मोटी-मोटी बात ये कही है कि राज्य सरकार और विभाग के पास पावर है, दोबारा से जाँच करवा सकता है, डिसेबिलिटी को लेकर के, सर्टिफिकेट को लेकर के पुनः मेडिकल कर सकता है। अब जो मैंने एक आरटीआई लगाई, ये आरटीआई आपकी बीकानेर निदेशालय के अंदर ये मैंने जो आरटीआई लगाई वो लगभग सभी विभागों में ऐसे जांच को लेकर के सभी जिलों के अंदर बीकानेर निदेशालय में लगाई थी। सभी जिलों में जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016, 2018, 2022 कुल कितने दिव्यांग कार्मिकों का मेडिकल किया गया है, कितनों का नहीं किया गया, क्या पालना हुई है, क्या दोषियों पर कार्रवाई हुई। आप ये देख रहे हैं पूरे 5 पर्सन के माध्यम से, मैंने 6 पर्सनों के माध्यम से जानकारी मांगी थी बीकानेर निदेशालय से। मैंने पहले बाड़मेर में लगाई, बाद में चूरू में लगाई, बाद में मैंने देखा कि सभी ऑल डिस्ट्रिक्ट की बीकानेर निदेशालय से ही मांग लेते हैं। लेकिन बीकानेर निदेशालय ने जो जवाब दिया बड़ा हैरान करने वाला दिया। बीकानेर निदेशालय मेरी उस आरटीआई का जवाब देता है, कहता है कि जो हमने पुनः परीक्षण करवाए जाने के लिए 10/9/2025 को सभी जिला परिषदों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख दिया, वो पत्र दिखाऊंगा। कहा कि जो आप जानकारी मांग रहे हैं सभी जिला परिषदों के जिला स्तर पर ज्वाइनिंग हुई थी, जिला परिषदों से संबंधित है, इसलिए कई जिला परिषदों के अधिकार में जाने की वजह से हम 6(3) के अंतर्गत नहीं कर सकते। 1-2 होता तो हम एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देते। इन्होंने सूचना नहीं दी और सभी पर ये बिंदु 2 का लगा दिया कि बहुत सारे सभी जिलों का है, आप जिला वाइज मांगो। इनका मोटा-मोटा कहना है हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसको दोषी क्या पाया गया, क्या कार्रवाई हुई, किनकी जाँच हुई, किनकी नहीं। हमने तो जिला परिषदों को लेटर लिख दिया, अब आप जिला परिषदों से माँगो। मैंने जिला परिषदों से जानकारी से पहले आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं देख रहा था यूट्यूब पर नॉट सब्सक्राइब वाले 86% से ज़्यादा लोग वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब वाले मात्र 13.5%। यही तो मेरी ताकत है आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए। और सबसे ज़्यादा आपको कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यही ताकत है, यही बदौलत है आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब जो बात आती है कि मैंने जो चूरू जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जो मैंने आरटीआई लगाई और उसका जवाब आया, ये साहब तो बड़े वही सेम सवाल थे, मैंने ये सेम सवाल थे, उसमें सभी जिला लिख दिया, इसमें चूरू जिला मेंशन कर दिया, इतना ही मेंशन किया, बाकी सारी की सारी एकदम कॉपी पेस्ट मैंने जवाब किए थे। यही बाड़मेर में, ये चूरू में, ये बीकानेर निदेशालय से मांगा तब मैंने सभी जिला लिख दिया, नहीं पर्टिकुलर जिले का नाम लिखा। ये कह रहे हैं कि आपकी आरटीआई जो धारा 2 के तहत आपकी सूचना की परिभाषा की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती। सूचना की परिभाषा की श्रेणी में नहीं आता, ये साहब ये कह रहे हैं कि सूचना की परिभाषा की श्रेणी में आता ही नहीं है। आपकी सूचना प्रश्नात्मक है, इसलिए रीजन उन्होंने कहीं पर लिखा होगा कि ये प्रश्नात्मक सूचना भी लिखा है इन्होंने, तो इसलिए हम दे नहीं सकते, इनका ये कहना है। मैं प्रतिलिपि मांग रहा हूँ, प्रमाणित प्रतिलिपि, आंकड़े उपलब्ध कराओ। यही जब मैं ये चूरू वाले कह रहे हैं कि सूचना इस श्रेणी में नहीं आता, यही जब मैं आरटीआई निदेशालय में लगाता हूं तो निदेशालय वाले कहते हैं कि आप जिला परिषदों से ले। वो तो इसको कभी नहीं कहते कि सूचना की श्रेणी में नहीं आता, और ये सूचना की श्रेणी। एक देश एक नियम एक प्रश्न, अलग अलग सबका मत, यही तो कानून है। अब इसमें मैंने फर्स्ट अपील लगा दी है और ये बाड़मेर वाले हैं। बाड़मेर में वही सेम मैंने सेम पर्सन के साथ लगाया कि आपने क्या पालना करी, डाटा मांगा, कितने दोषियों पर कार्रवाई, कितने का मेडिकल हुआ, कितनों का नहीं हुआ। ये कहते हैं कि सूचना प्रश्नात्मक होने से दे नहीं, आप दे नहीं सकते, हम सूचना प्रश्नात्मक है बाड़मेर वाले। यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट अपील कर दिए, दोनों जगह फर्स्ट अपील कर दिए, चूरू और बाड़मेर में। अब जो जयपुर का एक लेटर वायरल होता है सोशल मीडिया पर और इसके अंदर डेटा मांगा जाता है
और इसके अंदर पूरा की डेटा है वो कार्मिकों का मांगा जाता है और इसके अंदर पूरा डेटा कि आप 23 फरवरी 2026 को हार्ड कॉपी स्तर पर या एक्सेल शीट में लेकर के कार्मिकों का पूरा ये डेटा जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जयपुर के सभी को पत्र लिखा कि आप 23 फरवरी 2026 तक किन किन का परीक्षण कर लिया, किन पर क्या कार्रवाई, कितने दोषी, पूरी डेटा एक्सेल शीट हार्ड कॉपी के रूप में 23 फरवरी तक देने को कहा। दी या नहीं दी मुझे नहीं मालूम। इस फॉर्मेट के अंदर मांगा गया था आवेदन क्रमांक, मेरिट नंबर, कार्मिक का नाम, पता, आईडी, पदस्थापन, ब्लॉक, एक नियुक्ति तिथि, दिव्यांग प्रतिशत कितना है, नियुक्ति के समय कितना था, ये तमाम चीजें मांगी गई थी। लेकिन बीकानेर निदेशालय ये तो पत्र ये उसी जवाब का है, लेकिन इसी पत्र के अंदर जो बीकानेर निदेशालय सभी जिला परिषदों को लेटर लिखता है और उसमें कहता है कि उक्त कार्यवाही को 2 माह के भीतर संपादित किया जाए। और ये लेटर लिखा गया 10/9/2025 को ये लेटर लिखा गया, 10/9/2025 को लेटर लिखा गया और 2 महीने का समय दिया गया, लेकिन अभी तक मेडिकल नहीं हुए, ना पुनः परीक्षण हुआ है, ना मेडिकल हुआ है और ना कुछ और हुआ है। कुछ जिलों का हुआ है लेकिन अभी तक आंकड़े किसी के सामने नहीं आए, ना कोई कार्रवाई का कोई आंकड़ा सामने नहीं है। आंकड़ा क्यों सामने नहीं आया मैंने हाईकोर्ट वाला भी बताया और मैंने वो न्यूज भी बताई थी, किस प्रकार से प्रेशराइज किया जा रहा है और मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 2 माह के भीतर रिपोर्ट देनी थी और संभाग स्तर पर मेडिकल बोर्ड बना करके और पूरा जांच करने को लेकर के इसके अंदर पूरा बेंचमार्क को ये रीजन भी बताया कि जो विज्ञप्ति के अंदर अंकित उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता पाए जाने पर ही दिव्यांग श्रेणी में नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जाएगी, यदि वो उतना नहीं है रिपोर्ट और ये तमाम बातें कही गई। ये निदेशालय ने मुझे 10/9/2025 को सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परिषदों को जो लेटर लिखा उसकी कॉपी दी है। 2 महीने का इन्होंने समय दिया, अभी तक आदेश की पालना नहीं हुई और इसी वजह से ये काफी गंभीर सवाल है क्योंकि ये दिव्यांग वाले में बहुत बड़े स्तर पर धांधली है। वैसे आपको बताऊं मैं ये जानकारी आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं। कार्मिक विभाग ने 28 अगस्त 2025 को राजस्थान के सभी विभागों को पत्र लिखा था कि जो भी दिव्यांग कोटे से जो कार्मिक लगे उनका दोबारा मेडिकल करवाया जाए। ये 28 अगस्त 2025 को कार्मिक विभाग ने एक परिपत्र लिखा था। ये कार्मिक विभाग ने परिपत्र लिखा था कार्मिक विभाग ने 28 अगस्त 2025 को सभी विभागों को। शिक्षा विभाग का यह हालात है, बाकी विभागों के कोई आंकड़े सामने आए हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि आरटीआई के जवाब में किस प्रकार से सेम सवाल है। कोई प्रश्नात्मक कह रहा है, कोई कह रहा है सूचना की श्रेणी में नहीं है, कोई कह रहा है जिला परिषद से मांगो, लेकिन समय लगेगा, डेटा तो देना पड़ेगा, सूचना आयोग तक जाकर के दें। लेकिन 2 महीने का समय बीत गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि जो मैंने अभी जो खबर आपको दिखाई थी ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि एलडीसी भी वहीं बैठे हैं, उनका नंबर आ जाएगा, टीचर बैठे हैं, तहसीलदार तक बने बैठे हैं, आरएएस तक बने बैठे हैं फर्जी, इससे बहुत बड़ा ये चक्रव्यूह है। अब इसके अंदर जो निदेशालय ने जो लेटर लिखा था, उस लेटर के अंदर मैं बताना भूल गया कि उस लेटर के अंदर एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि ये इन्होंने मना तो कर दिया कि आप जिला परिषदों से लो, लेकिन लास्ट में लिखा है कि दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक जो कार्रवाई करके की गई कार्रवाई इस कार्यालय को अवगत करवाए और कार्मिक विभाग को और एसओजी को सभी को अवगत करवाएं। जो जो दोषी है उन पर कार्रवाई करनी है तो वो एसओजी को भी देनी है कॉपी, निदेशालय को भी देनी है और कार्मिक विभाग को देनी है। तो किसी ने कार्रवाई की होती तो ये देते, कार्रवाई हुई नहीं होगी, सब दबाए बैठे होंगे। पता नहीं, जब तक आंकड़े और स्पष्ट नहीं आएगा तब तक कुछ कह नहीं सकते। मेडिकल बोर्ड गठन हुए हैं, अजमेर का एक लेटर वायरल हुआ था और कुछ जगह हुए, कुछ जगह जांच हुई है, तभी वो लोग हाईकोर्ट गए और उसको चैलेंज किया, लेकिन अब हाईकोर्ट से रास्ता साफ हो गया, क्योंकि फर्जी दिव्यांग वाले पर सही लोगों का हक मारा गया। हर स्तर की भर्ती, चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, आरएएस हो, कोई भी भर्ती क्यों ना हो, पीछे के कई सालों में आप 10 साल से ज्यादा का आंकड़ा आप 2010 से लेकर के आप 15 साल का देखेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। अब दिव्यांगता प्रतिशत घटती है या नहीं घटती है, हम इसको मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते।
हो सकता है घट जाती होगी इतने साल गुजरने के बाद, हो सकता है नहीं घटती होगी। तो हम इस मामले के एक्सपर्ट नहीं है, तो हम कुछ राय दे दें। लेकिन उनका कहना है कि घट जाती है। अब ये तो डॉक्टर लोग ही बताएँगे कि घटती है या नहीं घटती है, क्या बात है, क्या नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता तो हाई कोर्ट में उनकी बात कही जाती है कि सर घट जाती है, जो बात आई भी है कि घट जाती है, तो ये बात हाई कोर्ट में जाती तो दोबारा मेडिकल एक्सपर्ट से इस पर ओपिनियन लिया जाता यदि ऐसा कुछ होता तो। लेकिन हमको इस मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि मेडिकल का एक्सपर्ट डोमेन का मैटर है, इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि घटती है या नहीं घटती। लेकिन सरकार जाँच कर रही है और जाँच होने नहीं दी जा रही है और ये एक टकराव की स्थिति और दबा हुआ है मामला। लेकिन जाँच तो होकर रहेगी, कितने दिन बचेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें।